तरबियत का ये मतलब नहीं होता है कि बच्चे को दबाना, बच्चों की ख्वाहिश ना आए। जो चीज़ मैं लेट सीखी मैं कोशिश करूँगी मैं अपने बच्चे को जल्दी सिखाऊँ। लोगों को खुश करने का ज़रिया बने, लोगों को मदद करने का ज़रिया। ही इज़ वेरी स्कैर्ड ऑफ हिज फादर। अब्बू के सामने तो ज़िप ऑफ कोर्स मैं तो चाहूँगी अच्छा इंसान, ऑफ कोर्स नो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, पर ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि मेरी औलाद दीन और दुनिया दोनों में तरक्की करे। मैं चाहूँगी मेरा बेटा मुफ्ती बने, मैं चाहूँगी मेरा बेटा दुनिया की भी तालीम हासिल करे और दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद हो, कुछ ऐसी चीज़ करके अपने मुल्क को देकर जाए जो हमेशा जब हम नहीं भी रहे, जब हम भी इस दुनिया से चले जाए तो याद हो कि भैया इनके बच्चे ने ये किया है। तो जाहिर सी बात है हर इंसान, हर माँ बाप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है। अच्छा इंसान तो ये तो अनडाउट है, ये तो मतलब बेसिक है कि अच्छा इंसान तो बनना है। उसके अलावा अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो फिर आपका जो पोजीशन है, आपका पैसा है, जो भी रुतबा है, पावर है, कोई मैटर नहीं करता जब आपकी इज्जत नहीं है। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी मेरा बेटा अच्छा इंसान बने, नरम दिल बने, लोगों को माफ़ करने वाला बने, लोगों को हंसाने का ज़रिया बने, लोगों को खुश करने का ज़रिया बने, लोगों को मदद करने का ज़रिया बने और हक पे रहे। कभी मेरा बच्चा दो जन के बीच में अगर उसको एज अ जज बनाया जाए तो वो सही का साथ दे, चाहे गलत उसके जो दोस्त है अगर वो गलत है तो ऐसा ना हो कि वो दोस्त का साथ दे, पर वो सही का साथ दे, चाहे सही आपके ऑपोजिट टीम से क्यों ना हो। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरा बच्चा हक पे रहे और सच पे रहे। कभी नहीं कहेगा इंशाल्लाह, वो माहौल ही नहीं देंगे हम। देखो जो हम माहौल बच्चों को देते हैं ना, बच्चे वही करते हैं। जब हमारे घर में जैसे जो अभी मेरी हस्बैंड की तरफ से जो फैमिली है, हम में से इंक्लूडिंग मेरा घर, लॉकडाउन से ही हम में से किसी के घर में टीवी ही नहीं है, ठीक है। तो टीवी नहीं है तो प्लस फोन्स आर ऑल्सो। आपने जो सवाल किया ना, एक तो ठीक है वो पेशा गलत नहीं है, दुनिया के एतबार से मेहनत करते हैं, लेकिन हमें हमारा दीन एक बतलाता है कि माशरे में इंसान को अल्लाह ने क्या जिम्मेदारी दी है कि वो ज़िंदगी का ये नहीं है कि भाई ज़िंदगी हंसना खेलना कूदने का नाम है, ज़िंदगी एहसासात का नाम है, ज़िंदगी कुछ कल गुजरने का नाम है, ठीक है वो भी करते हैं। तो ये जो कह रहे थे ये अपनी बात, ये जज्बाती बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ जगह पे इनको बहरहाल तरबियत का, जैसे मैंने शुरू में कहा कि तरबियत इतनी बेहतरीन होना चाहिए कि वो अच्छा से अच्छा इंसान बने, फिर आगे तो मुक़द्दर है ना। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला इस मकाम पे बिठाएगा, इन्होंने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था, भाई साहब ने भी नहीं सोचा था, हमारे माँ बाप ने हमारे पीछे मेहनत की और हमारे मुक़द्दर, तो दोनों चीज़ें साथ चलती है, मुक़द्दर भी साथ चलता है, मेहनत भी साथ चलती है, तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलनी है। लेकिन इस वक्त हमारे ज़िम्मे उसकी तरबियत है और उसको बनाने का टाइम है, ये तो शुरुआत है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर इंसान बनाए। और ये बात आप मुझे 15 साल के बाद पूछिएगा, जब वो 15 साल के वक्त कुछ नज़र आएगा, अल्लाह तुम्हें भी ज़िंदगी दे, अल्लाह मुझे भी ज़िंदगी दे और हम लोग इसी तरीके से सेहत सलामती के साथ हो, तो मैं आपको 15 साल के बाद इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंट कि माँ बाप जब कोई राय रखते तो समझे कि ये हम भी हमारे माँ बाप की सुनते हैं ना, आज कहते हैं ये नहीं सही, ये नहीं करते। अनस के अब्बू भी कहते नहीं, अनस जैसे अभी कितने बड़े वो खुद एक अब्बू बन चुके हैं, लेकिन उनके अब्बू ही इज़ वेरी स्कैर्ड ऑफ हिज फादर। अब्बू के सामने तो ज़िप एक सर भी नहीं उठता है अनस का। तो मैं चाहती हूँ हमारी औलाद भी ऐसे थी, जैसे अनस कह रहे थे कि जो तरबियत होती है, घर का माहौल, तरबियत का ये मतलब नहीं होता है कि बच्चे को दबाना, बच्चों की ख्वाहिशात को बंद करना, उसको डरा के रखना कि बस माँ बाप ने आपके जल्लाद है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि बच्चों को सही और गलत बताना है ना। जब तक आपके बच्चों को सही गलत नहीं पता होगा, वो माँ बाप से ही पता चलेगा। और माँ बाप जो आपके लिए जितने मुखलिस है, जितने वो है, वो बाहर वाले नहीं हो सकते। बाहर वाले तो आपको गलत भी सही बोलेंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं गलत डिसीजन को भी मेरे सही बोल के वाह किया है मेरे लिए। तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो चीज़ हो, तो मैं चाहूँगी कि वो इस तरीके से हो कि बच्चा अपने माँ बाप की सुने, और वो भी हम ही खुद घर में पैदा करते हैं ना वो माहौल। तो बस अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारे बच्चे को ऐसा बनाए, एंड देन हम मेहनत करें। अब हम बोलेंगे नहीं छोड़ दो, वो अपने हिसाब से कुछ भी करते, तो बच्चा तो नादान है, बच्चे तो हर चीज़ की जिद करते हैं, है ना। तो वो चीज़ होती है, कभी कभी हम बड़े होते हैं ना तो फिर सोचते हैं अरे माँ बाप ने रोक लिया होता है इस चीज़ से तो कितना अच्छा होता, करते हैं ना। आजकल कितनी लड़कियां शादी कर लेती है माँ बाप की इजाज़त के बिना, जब माँ बाप ना कहते, फिर बाद में करने के बाद जब पछतावा आता तो कहती है यार आपने रोक लिया होता तो कितना अच्छा होता। ये कहते हैं बच्चे। मैंने बहुत चीज़ कही है अपनी अम्मी को, मुझे पता है, तो मैं बस चाहूँगी कि वो मौका
आगे ना आए। जो चीज़ मैं लेट सीखी मैं कोशिश करूँगी मैं अपने बच्चे को जल्दी सिखाऊँ। ओके, लास्टली